नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा राजधानी रांची रेलवे स्टेशन के सामने बने दुर्गा मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया गया है, जिसके विरोध में सोमवार को मंदिर परिसर में रांची सांसद की अध्यक्षता में मोहल्ले वाले और हिंदूवादी संगठनों के साथ बैठक हुई। सभी ने एक स्वर से रेलवे के फरमान को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि किसी कीमत पर मंदिर नहीं तोड़ने दिया जाएगा। नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा राजधानी रांची रेलवे स्टेशन के सामने बने दुर्गा मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया गया है। इसके विरोध में सोमवार को मंदिर परिसर में रांची सांसद की अध्यक्षता में मोहल्ले वाले और हिंदूवादी संगठनों के साथ बैठक हुई। सभी ने एक स्वर से रेलवे के फरमान को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि किसी कीमत पर मंदिर नहीं तोड़ने दिया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची स्थित रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण रांची रेलवे स्टेशन के सामने 40 साल से भी अधिक पुराने मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना है कि ये मंदिर हमारे जन्म से भी पहले का बना हुआ है, अब इसे तोड़ने का आदेश देना गलत है। कई स्टेशन के अंदर अन्य समुदाय का धार्मिक स्थल होता है, उसको तो कभी तोड़ने का आदेश नहीं देते, और स्टेशन के बाहर इस मंदिर को तोड़ने का आदेश पूरी तरह से गलत है। जान दे देंगे लेकिन मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। स्टेशन के पास मस्जिद है और बहुत कुछ है, गुरुद्वारा भी है कहीं कहीं, वो चीज हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे मंदिर, मेरी माता रानी के मंदिर को क्यों हटाया जा रहा है? स्टेशन के बाहर है, ये भी नहीं कि स्टेशन के अंदर में है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ के मंदिर को नहीं हटाया जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मंदिर नहीं हटेगा। हम लोग जितना भी महिला है ना, जान दे देंगे लेकिन मंदिर नहीं हटाएंगे। शुरू से मंदिर हम लोग यही देखे हैं, बहुत पहले से सर, बहुत पुराना मंदिर है ये। समझे, ये सब कुछ नहीं था, एकदम सिर्फ माँ का था, लेकिन यहाँ का भक्त लोग देखिए इतना कर दिए हैं। आप सभी को जय श्री राम। अमित सिंह मैं। आज हमने कल रात में सूचना मिली कि मंदिर को हटाने का एक आदेश आया रेलवे के द्वारा। उसी के निमित्त हम लोग आज कमेटी के सदस्य और रांची के लोकप्रिय सांसद के साथ हम लोग का एक सामाजिक बैठक हुई, जिसमें मंदिर को बचाने के लिए हम लोग बात हुआ। और सांसद महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि मंदिर को कहीं से भी क्षति नहीं पहुंचेगी और मंदिर जहां पे है वहीं रहेगी। जो कंस्ट्रक्शन होगा उस पे वो बात करेंगे डीआरएम से, और वो आश्वासन दिए हैं कि मंदिर यहीं पे रहेगी। रांची लोकसभा सांसद ने इस मामले पर कहा कि मंदिर के गर्भगृह को किसी प्रकार से कोई भी क्षति नहीं होने दिया जाएगा। रेलवे के विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, परंतु मंदिर का गर्भगृह यथावत बना रहेगा। जो नोटिस जारी किया है, हो सकता है कि ये रूटीन बेसिस पे हुआ हो। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि मंदिर जहाँ माँ स्थापित है, जहाँ गर्भगृह है, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। और जो रेलवे ने अगर ऐसा किया है तो कदम पीछे हटेगी। हम सब एकदम आश्वस्त हैं। मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ रेलवे का विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से बन रहा है, और उसमें कहीं कुछ आवश्यकता हल्का फुल्का होगा तो हम लोग कहीं अड़चन में नहीं रखेंगे, किंतु मंदिर जहां स्थापित है वहीं ही रहेगा। और गुरु नानक जयंती सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत ही लोकप्रिय पर्व है, जिसे हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु नानक साहब को सिखों का पहला गुरु माना जाता है। इस वर्ष नानक देव जी की 554वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद महुआ मांझी और सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। साथ ही इस खास दिन पर गुरुद्वारे में भजन और कीर्तन का विशेष आयोजन भी किया जाता है। स्वयं सेवकों द्वारा भक्तों को लंगर भी परोसा जाता है। झारखंड के साहिबगंज में तत्कालीन एसपी नौशाद आलम पर मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन एवं गवाहों को प्रभावित करने के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नोटिस के आलोक में नौशाद आलम प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय पूछताछ के लिए आज पहुंचे। जानकारी हो कि एसपी नौशाद आलम के खिलाफ पहला समन 22 नवंबर को जारी हुआ था, लेकिन वे पहले नोटिस पर ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर समय की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें दूसरा समन जारी किया गया, जिसके मुताबिक 28 नवंबर को उन्हें कार्यालय में बुलाया गया, जिसके आलोक में वे आज पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उनके खिलाफ लगे आरोपों पर पूछताछ की जानी है। वहीं मोराबादी स्थित दीक्षांत मंडप में इंडिजीनियस वेलफेयर एसोसिएशन, मानव कल्याण और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का कल पारंपरिक प्रस्तुति के साथ समापन हो गया। इस समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेल मंत्री हफीजुल हसन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की शामिल रहे। इस महोत्सव के दौरान विभिन्न तरह के स्टॉल भी लगे हुए थे, जिसमें झारखंडी व्यंजन, परिधान और पेंटिंग भी थी। ट्राइबल यूथ फेस्टिवल के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा उद्देश्य इस फेस्टिवल के माध्यम से आदिवासी युवा को एक मंच प्रदान करना है। वहीं महोत्सव के समापन के अवसर पर अपने संबोधन में आदिवासी नेता का कहना है कि इस ट्राइबल यूथ फेस्टिवल के शुरुआत का ये दूसरा वर्ष है और ये महोत्सव युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। आने वाले दिनों में ऐतिहासिक रूप में ये जाना जाएगा। मेरा नाम अजीत तगड़ा, आदिवासी युवा महोत्सव के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष। हमारा ये कार्यक्रम का एक मकसद है, हमारे कार्यक्रम करने का मकसद ये है कि हम जितने भी हमारे ट्राइब्स हैं, 32 ट्राइब हैं, उन लोगों को हम एक मंच देना चाहते हैं जो एक जगह मिले और अपनी परंपरा संस्कृति को एक दूसरे से प्रदान करें और हम लोग एक जगह मिल के सारे 32 ट्राइब एक जगह मिल के अपने आदिवासी एकता का एक मजबूत परिचय देना चाहते हैं। और इधर झारखंड सरकार पूरे झारखंड में मॉडल स्कूल खोलकर इसे सरकार की उपलब्धियां गिना रही है और गरीब बच्चों को सीबीएसई तर्ज पर पढ़ाई कराने का गुणगान कर रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। मामला खरसावां प्रखंड के बुरुडी में संचालित मॉडल स्कूल का है। यहाँ कक्षा 6 से 12 तक क्लास संचालित है। सभी बच्चों का नामांकन कंपटीशन द्वारा चयन के आधार पर किया जाता है। लगभग 300 से अधिक बच्चे उक्त मॉडल स्कूल में अध्ययनरत है, जबकि विद्यालय मात्र 3 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। विद्यालय में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन आदि की पढ़ाई के अभाव में बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए, जिससे इन विद्यार्थियों का भविष्य
अंधकार में हो रहा है। सीबीएसई पाठ्यक्रम हेतु यहाँ बच्चे नामांकित हैं, परंतु शिक्षा के अभाव में आर्ट्स के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पाने की वजह से बच्चे विद्यालय की जगह घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय में विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब तो बना है, परंतु शिक्षक के अभाव में इन उपकरणों में जंग लग रहा है। वहीं प्रिंसिपल ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण कई बार विभाग को पत्र लिखा गया। जैसे ही शिक्षक का पदस्थापन विद्यालय में होगा, सभी विषयों की पढ़ाई होने लगेगी। शिक्षक तो बिल्कुल बहुत ही कम ही है। मात्र 3 टीचर के बहुत से, वो तो एक हिंदी मैडम है, वो भी लगता है कि +2 का, और मात्र 2 ही टीचर हैं जो मिडिल सेक्शन के। तो 6 क्लास का बच्चा बोलता है कि डेली 1-2 क्लास से ज़्यादा नहीं होता है, और वो भी इंग्लिश हिंदी की कमी है यहाँ पर। और हम लोग सिर्फ 3 शिक्षक हैं जो हम लोग सभी क्लास को लेने में असमर्थ हो पा रहे हैं। उसके अलावा हमारा स्कूल का भी बहुत सारा काम आ रहा है, लेकिन हम लोग अपना हिसाब से क्लास ले रहे हैं। शिक्षा विभाग को भी जानकारी है, इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं, और हमारे माननीय विधायक जो है उनको भी दिया गया है। और उनका कहना है कि इसका वो लोग उसको मतलब फॉरवर्डिंग करके रखे हैं, और हमको जहाँ तक खबर मिला था कि इसका काम बहुत जल्दी शुरू होगा। हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, जिसके कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कॉमर्स और साइंस में शिक्षक ही नहीं है। हम कॉमर्स लिए थे, लेकिन शिक्षक की कमी होने के कारण आर्ट्स में परिवर्तन कर लिया। अरे जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत वर्कर्स कॉलेज के नजदीक स्वर्णरेखा नदी घाट के पास एक युवक की अधजली लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में यह खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मानगो पुलिस मौके पर पहुंची और शव के साथ साथ घटनास्थल का मुआयना किया। शव की पहचान नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने आशंका जताई है कि किसी ने युवक की हत्या कर हत्या का साक्ष्य मिटाने के ख्याल से शव को यहां फेंक दिया है, जिसे जलाने की भी कोशिश की गई है। वहीं पुलिस आत्महत्या, हत्या समेत अन्य बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। साथ ही शव की पहचान के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। पता चला नदी किनारे अभी सुबह में कि कोई एक व्यक्ति को जो पहचान में नहीं आ रही है, जला करके मार के फेंका हुआ है। हम लोग नदी किनारे आए, देखे, हम लोग सही में जला हुआ है, लेकिन कोई अभी तक पहचान नहीं है इसका। लग तो रहा है सर कि तो मार के फेंका हुआ है, और है इधर ही आसपास का किधरों का होगा, इसी इलाका का। जैसे देख के तो लग रहा है कि आदिवासी लिसा, लेकिन पहचान नहीं है हम लोग को। हाँ, पुलिस आई हुई है, सब जांच पड़ताल हो रही है। रात में हमें आशा कि रात में हो सकता है कि किसी ने इसको मार के और जलाने का काम किया। सुबह होने के बाद देखा कि लोग जो शौच करने के लिए यहाँ आते हैं, वो लोग बताया, हल्ला हुआ कि किसी को मार के इधर फेंक दिया गया है, बॉडी जला हुआ है। तो हम लोग भी आए, देखे, फिर थाना को सूचना दिए। थाना आए हैं, अपना देख रहे हैं, जाँच वगैरह कर रहे हैं। ब्लू शर्ट गंजी टाइप का पहना हुआ है, और हाफ जो जीन्स वाला ये होता है, तो पैंट होता है, वही पैंट पहना हुआ है। और ऐसा गर्दन दबा के लग रहा है कि बाहर है तो गर्दन दबा के मारा है, और जीन्स मिट्टी तेल वगैरह कोई चीज़ डाल के इसको जला दिया, ऐसा देखने से लग रहा है। ये आसपास का तो नहीं है, बहुत लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा है। हम लोग भी देखे, हम लोग को भी पहचान नहीं आ रहा, क्योंकि इसको इतना जला दिया गया है तो पूरा पहचान भी नहीं आ रहा है। केरोसिन वगैरह से ही लग रहा है जला हुआ, स्मेल आ रहा है केरोसिन का, इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक हो रहा है कि ये जलाया गया है केरोसिन डाल के। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल में आदिवासी बहुल डुमरिया प्रखंड के सबसे ज्यादा मजदूर उत्तराखंड में पिछले 2 सप्ताह से टनल के भीतर फंसे हैं। टनल में कुल 41 मजदूर फंसे हैं, जो अपनी जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि इन मजदूरों को सुरक्षित निकालने का काम अंतिम दौर में है, जिसे सुरक्षित निकाल लेने का अनुमान है। टनल में फंसे मजदूरों के सुरक्षित निकलने की संभावना की खबर मात्र से ही इनके गांव में परिजनों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। डुमरिया प्रखंड के विभिन्न गाँव में लगभग 60 लोग उत्तराखंड टनल निर्माण में काम करने गए थे, जिसमें से 6 लोग टनल के भीतर फंसे हुए हैं, जिसमें डुमरिया प्रखंड के मानिकपुर गाँव के कुल 3 मजदूर गुणाधार नायक,
नायक, रंजीत लोहार और रविंद्र नायक, डुमरिया गांव के टिंकू सरदार, बांकी शॉल के समीर नायर और कुंडा लूका गांव के भुक्तू मुर्मू शामिल हैं। गुणाधार नायक अपने 3 बड़े भाई के साथ इस टनल में काम करते थे, जहां 2 भाई आदित्य नायक और मुक्तेश्वर नायक अपनी रात्रि पाली की ड्यूटी समाप्त करके बाहर आ गए थे, जबकि छोटा भाई गुणाधार नायक सुबह की शिफ्ट में खुदाई करने टनल के भीतर गया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ और उसमें वो फंस गया है। इसके साथ इसी के गांव के 3 साथी रणजीत लोहार और रविंद्र नायक भी इनके साथ ही टनल में फंसे हुए हैं। बड़ो बेटा आदित्य, मंझला बेटा मुक्तेश्वर माने बाहर आछन, छोटा गुणधर से फंसी जाइए और आज के 12-13 दिन है और खुशी नहीं जेबे के बाहरी ले जाई खुशी लगिया कथा ले जाई देख ले जाई करी खुशी नहीं कोई। डुमरिया प्रखंड के 6 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें से मानिकपुर गांव से 3 जन हैं और एक परिवार से 3 सदस्य उस कैनल में काम कर रहे हैं। 3 भाई, जो सबसे छोटा वाला है गुणधर नायक, वो फंसे हुए हैं। लगभग आज 13 दिन होने जा रहा है और हमें यह सूचना मीडिया के माध्यम से और थाना प्रभारी के माध्यम से मिला और हमने गांव वाले को जानकारी दिया। जिनके बच्चे फंसे हुए हैं उनको परिजनों को थाना से संपर्क करवाया और मीडिया से भी उनका संपर्क करवाया। उस समय जब ये घटना घटी उस समय हमारे गांव में सोहराई और काली पूजा का त्यौहार था, लेकिन गांव के बच्चे फंसे रहने के कारण हमारे गांव के लोगों, उनके परिजनों ने, रिश्तेदारों ने ठीक से काली पूजा सोहराई पर्व नहीं मनाया। लेकिन जब खबर सुनने में आ रहे हैं कि आज 13 दिन के बाद निकलने वाले हैं तो एक खुशी का माहौल है परिजनों में। लोग निकलने के बाद बात करना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं और उनका सही सलामत घर लौट के आए वो हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं। इधर कार्तिक पूर्णिमा के दिन चक्रधरपुर के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में सोमवार की रात कार्तिक पूर्णिमा को दीप उत्सव मनाया गया। आकाश चंद्रमा की दुधिया रोशनी से जगमगा रहा था। वहीं प्रभु श्री बालाजी के हजारों भक्तों ने 7001 दियों की रोशनी से पूरे मंदिर परिसर को जगमगा दिया। इस अवसर पर महिला पुरुष सभी भक्तों ने दिए जलाए और भगवान से सुख समृद्धि और शांति की कामना की। चक्रधरपुर बालाजी मंदिर समिति की ओर से हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर बालाजी के भक्त मंदिर में शाम से जुटने शुरू हो जाते हैं और दिए जलाते हैं। इस बार 7001 दिए जलाए गए। मंदिर के पुजारी का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के मंदिर में दिया जलाने का विशेष महत्व होता है। वहीं डोंगवा पोसी में कार्तिक पूर्णिमा में आस्था और भक्ति का मनमोहक नजारा दिखा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर डोंगवा पोसी के रेलवे कॉलोनी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर और ड्राइवर कॉलोनी के बड़ा शिव मंदिर में विशेष पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारी संख्या में भक्तों ने पूजा, हवन, मंगल आरती में शामिल होकर अपनी आस्था प्रकट की। देव पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने नदी तालाबों में दीपदान के साथ तुलसी पूजन किया। कार्तिक महीना के लिए इसके लिए बालाजी मंदिर आंध्र एसोसिएशन बालाजी मंदिर में 7000 दिया का आयोजन किया, जलाया गया। डेली जो है 150 दिया जलता है। आकाश दीप जो है 1 महीना कंटिन्यू आकाश दीप का दिया जो है आयोजन किया हम लोग कमेटी की तरफ से। आकाश दीप भी 1 महीना कंटिन्यू जलेगा, रोज हर दिन जलेगा। हर दिन डेली 150 दिया जलता है बालाजी मंदिर आंध्र एसोसिएशन। इस बार जो है और इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ। हर आदमी बहुत आनंद से, खुशी से भगवान का आशीर्वाद लेके दिया जला के अपना आशीर्वाद भगवान से प्राप्त किया। दीप जला हुआ देख मन बहुत खुश हुआ। आज कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत शुभ दिन है। बालाजी का मंदिर में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज का दिन। बहुत 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 ही खुशी का दिन है। आज 5000 दीप हम लोग जलाए। और
उधर समाज सेवी सिकंदर जामुदा और खरसामा के विधायक दशरथ गागराई की मदद से मरणासन पड़े एक युवक को नई जिंदगी मिलने की आस बढ़ गई है। मामला खुंडपानी प्रखंड के तिरिल गुट्टू गांव का है, जहां पैर के जख्म से परेशान एक युवक तिल तिल कर मरने को मजबूर है। दरअसल सूरज बोदरा बीते जून महीने में एक सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसके पैर में गहरा जख्म हो गया था। सही से इलाज नहीं होने के कारण सूरज बोदरा के पैर की हालत खराब हो गई है। उसका पैर सड़ने लगा है, जिसके कारण सूरज बोदरा की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। समाज सेवी सिकंदर जामुदा ने जब इसकी जानकारी विधायक दशरथ गागराई को दी तो विधायक खुद उनके घर पहुंच गए। इसके बाद युवक के हालचाल की जानकारी ली और परिवार को सूरज के इलाज की व्यवस्था का पूरा भरोसा दिया। विधायक के निर्देश पर सिकंदर जामुदा ने आर्थिक सहायता भी युवक को की है। उम्मीद की जा रही है कि सूरज बोदरा बहुत जल्द इलाज के बाद स्वस्थ हो जाएगा। सिकंदर जामुदा और विधायक दशरथ गागराई से मिले सहयोग से परिवार में फिर से खुशी लौट आई है। जून माह का घटना थी। इन लोग गया था चक्रधरपुर प्रखंड के चंद्री गांव में। जून महीना में मेला लगती है। मेला देख के इन लोग वापस लौट रहा था तो रास्ते में कोई 4 पहिया वाहन इन लोग को ठोकते हुए भाग गया। गाड़ी नहीं पकड़ाया और इनका पैर में काफ़ी भारी जख्म हुआ है। डॉक्टर पहले ही इन लोग को सलाह दिया था इसका पैर काटने के लिए, क्योंकि इन लोग घर में आपसी सहमति नहीं बना पाया, जिस कारण से उस समय इसका पैर इलाज के दरमियान नहीं काटा गया। इन लोग विश्वास किया कि नहीं घाव ठीक हो जाएगा तो पैर नहीं काटेंगे, क्योंकि घाव जो हुआ है ये किसी भी एंगल से ऑपरेशन करने का स्थिति में ये नहीं है। तो डॉक्टर ने जो सलाह दिया था पर विलम्ब निश्चित रूप से हुआ है। आज पुनः इन लोग इलाज के लिए ले जा रहा है और संभव तो अभी पैर को काटना ही पड़ेगा, क्योंकि पैर काफ़ी डैमेज हो चुका है। पैर अभी काला पड़ रहा है, इसलिए अभी इसको 108 एम्बुलेंस से सदर हॉस्पिटल चाईबासा ले जाएगा। वहाँ देखेगा चाईबासा के डॉक्टर्स, अगर उसको इलाज करा पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको रेफ़र करते हुए MGM टाटा ले जाएंगे। और डॉक्टर से जैसे अभी इनको इलाज के लिए कहेंगे उसी प्रकार से अभी इनका इलाज होगा। और जमशेदपुर के परसुडी भाजपा मंडल द्वारा प्रेस वार्ता कर आजसू पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में अभी गठबंधन नहीं हुआ है और पहले ही पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी परसुडी मंडल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। परसुडी मंडल अध्यक्ष त्रिदेव चटराज ने कहा कि आजसू पार्टी के मिलन समारोह में कोई भी भाजपा कार्यकर्ता शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी में शामिल हुई बबीता सिंह अपने को पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष बता रही हैं। उसे पूर्व में ही पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। उसके बावजूद भी आजसू पार्टी के नेताओं द्वारा गलत बयानबाजी किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में किसी भी पार्टी के साथ भाजपा का अभी गठबंधन नहीं है। वैसे में पूर्व मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि दुष्प्रचार ना करें, नहीं तो 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना होगा। भारतीय जनता पार्टी परसुडी मंडल सांगठनिक निर्देशानुसार ही हमेशा काम करते हैं। विगत कई दिनों से क्षेत्र में पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक रामचंद्र साहिस जी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जोर तोड़ से प्रचार कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया से जानकारी मिल रहा है। विगत कल एक मिलन समारोह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सोशल मीडिया में देखने को मिला कि महिला नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा महिला पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया, आजसू पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया, परंतु ऐसा कुछ नहीं। कौन है महिला नेत्री? हमारे कोई नहीं है। कुछ दिनों के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का परसुडी मंडल के पदाधिकारी थे, परंतु अपना नाम ले रहे हैं बबीता सिंह जी का अनुशासन भंग के नाते
उन्हें प्रदेश से भी शोकज हुआ था, लेकिन उस पर भी जवाब नहीं देके वो भाग गई थी। 1 साल पहले मंडल के सभी तमाम पदाधिकारियों का अनुमति से उनको पदमुक्त करके उस जगह पर नया हम लोग महिला मोर्चा अध्यक्ष भी कर चुके हैं। तो भाजपा का कोई सदस्य जो है आंसू का सदस्यता कल नहीं लिया है। सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में लगे हुए हैं संगठन के निर्देशानुसार। और मैं पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक जी को इतना भी कहना चाहता हूं कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि एनडीए का घटक दल है हम लोग, और एनडीए का प्रचार लेके वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन लेके चुनाव जीतने के लिए अभी से स्वघोषित प्रत्याशी हो गया। ये गलत है। अभी तक वैसे कोई पिछला विधानसभा का प्रत्याशी का घोषणा ही नहीं हुआ है। आने वाले समय शीर्ष नेतृत्व जो भी 2024 का विधानसभा में जो भी एनडीए के प्रत्याशी बनाएंगे जुगसला विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी परसोटी मंडल उसका नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है और हम लोग बढ़ चढ़ के उनका सहयोग करके चुनाव जिताएंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।